जय हिंद दोस्तों। अब आती है बारी यार कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना। पहले इंग्लिश के बारे डिस्कस करूंगा। आपको पता होना चाहिए यार, मेरा टाइम एक लिमिटेड है उस पेपर में बैठे हुए, और तुम्हारे पास जो पड़ा हुआ वो भी लिमिटेड है। देयर विल बी सर्टेन क्वेश्चंस जिसका सिर पैर आपको पता ही नहीं है जी। इट इज़ हाईली प्रॉबेबल, और ये कंपटीशन है, रिलेटिव है। हमें 100% नहीं लेना, लेकिन हमें बाकियों से बेहतर लेना। मतलब एक एक मार्क्स हमारे लिए मायने रखता है विद रिस्पेक्ट टू द कंपटीशन। और यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत अंग्रेजी में जो मैंने देखा, द वन हु इज़ वेरी बैड इन इंग्लिश, उनके लिए टाइम है, कुछ के लिए आधा घंटा पहले भी पेपर सॉल्व कर लेते हैं। तो दोनों तरह के स्टूडेंट्स हैं। तो दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा यार, अगर तो आप लोग हो कि भाई जिसका वीक है इंग्लिश, तो दोस्त ज़्यादा सोचने नहीं बैठना। कॉम्प्रीहेंशन आंसर नहीं मिल रहा, उसको बढ़ते जाना, फिर वापस आके उस टॉपिक को फिर से पढ़ लीजिए। क्योंकि कई बारी क्या होता है, पीपल गिव बहुत सारा टाइम कॉम्प्रीहेंशन पे दे दिया और बाकी पेपर रह गया। ये बहुत बारी हो चुका है। स्पेशली दोज पीपल जिनको अंग्रेज़ी थोड़ा, कईयों को बहुत आसान लगती, उनका भी ये हालात है नहीं। जो बहुत आसान लगती वो भी कई बारी पेपर में ये गलती कर रहे थे। क्योंकि पेपर अटेम्प्ट करना भी एक तरीका है जी, ये याद रखिएगा। अंग्रेज़ी का पेपर भी तरीका, सारे। आपके पास एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, लाइक हाउ मेनी क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड, या कितना हम टारगेट करें। मेरा मानना जी, आप 90 से ऊपर क्वेश्चंस मारिए। 120 क्वेश्चन आएंगे, मिनिमम 90 प्लस मारने पड़ेंगे अगर आपको ओटीए में अपनी सीट लेनी है। एंड बीइंग अगर गर्ल कैंडिडेट हो तो भाई 100 तक तो अटेम्प्ट मारना पड़ेगा। उसका कारण बता रहा हूँ। आप मार गए हो 60-70 मारने से आपका स्कोर बैठेगा, इनको 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप समझ लो 48 इतना स्कोर 60 से अगर आप मार रहे हो, तो दोस्त इससे पेपर नहीं पार होने वाला। अंग्रेजी में आपको अच्छा स्कोर मारना पड़ेगा। अब ये भी है कि भाई हमें क्वेश्चंस ही उतने आते हैं। यूपीएससी के पेपर में ऐसा होता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, इवन आईएएस के एग्ज़ाम में, जिस क्वेश्चन के बारे आप शॉर्ट थे वो गलत हो गया, जिसके बारे आप श्योर थे कि मेरा ठीक होगा, और जिस क्वेश्चन के बारे आप सोच रहे थे ये गलत होगा, मतलब वो मेरे से होगा नहीं, वो ठीक हो सकता। ये पॉसिबल है। ये आपने अपनी प्रिपरेशन के टाइम या जब आपने मॉक दिए होंगे ये आपको दिखा होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनको बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन वो फिर भी मार्क कर रहे हैं। इसमें और इस कैटेगरी में फ़र्क है। जिसको बिल्कुल नहीं आता और वो फिर भी मार्क कर रहा, उसको नहीं मैं कह रहा मार्क कर भाई, उसका कोई फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि तूने मैक्सिमम गलत करने हैं। लेकिन जिसने प्रिपरेशन अच्छे से की है, पेपर अटैम्प्ट करने सीखे हैं, किए हैं, तो दोस्त तुम्हें ये चीज़ करनी पड़ेगी। ये मैं क्लियर कट कह रहा हूँ। क्यों? एक तो नेगेटिव मार्किंग आपके दिमाग में ना ये चीज़ बहुत होती है, क्योंकि पहली बार कंपटीशन में बैठे हैं कि भाई नेगेटिव मार्किंग। आज भी कहेंगे कि सर आपने गलत कह दिया, पर मेरे को पता है अगर आप 10 क्वेश्चन कर रहे हो, सपोजली आप 50% तो एक्यूरेसी जाएगी। अगर आपको कंफ्यूजन है ना दो ऑप्शंस में, तो यू विल गो टू 50% क्वेश्चंस विल बी राइट। तो अगर 50% में 10 क्वेश्चन किए, 50% ठीक है, 50% गलत हो गए, तो भाई तो भी आप पॉजिटिव में ही हो। आप जो सोच के बैठे ना 50% जो ठीक होने थे उनमें से पक्का नहीं है 5 में से 5 ही ठीक हो गए, 5 में से 4 ठीक हो जाएंगे। और जो उधर 5 में से जो 5 तो मतलब जो आप कह रहे हो कि थोड़ा सा था कि भाई पक्का नहीं है, तो वहाँ पर 5 में से अगर 3 भी ठीक हो गए तो पॉजिटिव पे ही आए। ये भाई चेकड आउट है भाई। इस समय बंदे बहुत है पेपर भर रहे, लाखों में पेपर भर रहे, तो ये चीज़ अपनानी पड़ती है। कई बारी क्या होता है, हमें बहुत अच्छी प्रिपरेशन थी लेकिन हमने अटेम्प्ट बहुत लिमिटेड मारा, ये मिस्टेक होती है। ये मिस्टेक ही कहूँगा मैं, डेलिब्रेट मिस्टेक, बिकॉज यू आर नॉट कॉन्फिडेंट एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि स्कोर कितना चाहिए। अब आपको पता कई बार 110 तक कट ऑफ जा रही है ओटीए की, 120 तक, तो आप सोच सकते हैं कि 40-50 नंबर या 60 नंबर इंग्लिश में लेके ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा जीएस में 50 मार पाओगे। आई होप एवरीबडी एग्री विद दिस थिंग। दोस्त अभी भी टाइम है, ईडियम फ्रेजेस सिनोनिम एंटोनिम रिवाइज करिए। मैं ये नहीं कहा कि पहले 1 महीने से या 2 महीने से कभी खोले नहीं और अब खोलने बैठोगे और मैं कह रहा हूँ कि तुमको रिवाइज करिए। नो, यू आर नॉट देयर इन द रेस ऑल्सो।
यू हैव टू रिवाइज इट। समय के ईडियम फ्रेजेस को इनको रिवाइज करिए, इनसे ही आपके 30 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन इजीली कर सकते हैं। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस में टाइम लगता है, ये आपको भी पता, मेरे को भी पता है, और वो टाइम लगाने से आप कर सकते हो। सिनोनिम एंटोनिम पे टाइम लगाने से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आता तो होगा, नहीं आता तो नहीं होगा। यहाँ पर पागलपन नहीं करना कि सिनोनिम पर सोच रहे हैं भगवान मेरे को आंसर भेज, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, कभी अकड़ बकड़ ये नहीं सोचना, ये प्रॉब्लम होती है। तो आपने पहले क्या करना, जो स्पीड वाला, जो अब सिनोनिम एंटोनिम में आधा मिनट 1 सेकंड लगता है, ठीक है आता है, ठीक है मार दिया, उनको खत्म किया, ईडियम फ्रेजेस को खत्म किया जितने आते किए, देन मूव ऑन टू कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि वो भी आंसर वहीं से ढूंढे। टाइम आपका ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस में, क्लोजेस में, जहां पर दिमाग लगना, उसके लिए घंटा बचाइए। चाहे क्वेश्चन 30 है, क्योंकि वो वाले ठीक हो जाएंगे जितने आपको आते हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस में अगर आप दिमाग लगा के कर सकते हैं, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस में ऑप्शंस पुट करके, तो करिए, छोड़ना नहीं है अपने को। हमें कोशिश करना है कि अगर 2 घंटे का पेपर है तो 1.5 घंटे में पेपर हो जाए, फिर जो जो क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे थे उन पे फोकस करके हम निकाल पाए आंसर्स। और होता है जी, शायद ये मैं अब समझा रहा हूँ आप लोगों को जो पहली बारी देख रहे हैं, बट ये चीज़ मैं पहले भी कह रहा हूँ। तरीका चाहिए पेपर पार करने का। बहुत सारे लोग कहते हैं सर मेरे बहुत बड़ी मॉक दे दिए, मेरे 60 अटैम्प्ट बन रहे, उससे ज़्यादा बन रही हैं। उसका कारण ये कि तरीका भी चेंज करना पड़ता है यार, याद रखना। एक और एग्जांपल दूंगा, प्रिपरेशन के टाइम आप पढ़ रहे हो पूरे जी जहां से, पिछले 6 महीने से, 2 साल से पढ़ रहे हो, पेपर नहीं पार हुआ, उसमें आपको बाद में पता चलता है यार मेरी डायरेक्शन ही गलत थी, मेरे को सही तरीका नहीं बताया गया, और उनको पता ही नहीं था जो पढ़ा रहे थे, कुछ भी चल रहा था। ये नॉर्मल है आज के ज़माने में, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। इसीलिए अपने ऊपर नहीं, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, पेपर अटेम्प्ट करने का भी ढंग है, और ढंग से करोगे तो पेपर आराम से पार होगा। ये तुम्हें दिमाग में स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है, हाउ आई एम गोइंग टू यूज दोज 2 आवर्स फॉर योर मैक्सिमम स्कोरिंग इन द पेपर। एंड यस, दिस स्कोरिंग इन द पेपर कि कैसे करना है, इसी से यार जो आप कह रहे हो ना मेरे 60 पहुंच रहे, भाई इसी तरीके से ही तेरे 70-80 पहुंच जाएंगे, चेक करना कभी। लेकिन वो जो प्रैक्टिस करते थे वो ऐसे करते थे कि नहीं, पूरे 2 घंटे रखे। टाइम कंस्ट्रेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर गिविंग द मॉक्स। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द टाइम कंस्ट्रेंट, यू आर नॉट गिविंग अ मॉक, यू आर जस्ट प्लेइंग विद योर प्रिपरेशन, रिमेंबर दिस। सो आई होप इंग्लिश के बारे में थोड़ा बहुत समझ आ गया, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना, अपना गोले भरने, ये सारी चीज़ें। यार तभी कह रहे हो एंटोनिम सिनोनिम बीच में क्यों करने हैं, पहले जब वो शीट्स भरवा रहे हैं ना, तब आपका दिमाग कंसंट्रेशन चाहिए होती है ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस में, कॉम्प्रिहेंशन में। तो वो एंड में करेंगे, बीच में करेंगे, जब ये जो आपको OMR शीट कभी साइन करवाने आए थे, इन्विजिलेटर कभी कुछ, तो आपका टाइम उस समय बर्बाद ना हो। आप वो कर रहे हो क्वेश्चंस जिसमें कंसंट्रेशन नहीं चाहिए। जिनमें कंसंट्रेशन चाहिए उनको थोड़ा देर बाद लीजिए और पूरा फोकस करके लीजिए। क्लियर है जी? आई होप यू पीपल अंडरस्टूड हाउ टू एनहांस योर स्कोर in English, and I feel that can definitely bring your results in your way. Thank you. Jai Hind everyone, and wish you all the best.